हेलो दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल की आज 5वीं क्लास है। तो आज हम देखेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। तो इसमें सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है कुनिंद शासक। तो कुनिंद शासक कौन थे? जो कुनिंद शासक हैं ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक कई शाखाओं में इनका शासन रहा है। उत्तराखंड क्षेत्र में महाभारत काल में कुनिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहते थे। देहरादून के कालसी नामक स्थान, जो यमुना और टोंस के संगम पर स्थित है, वहाँ से प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है, उसके आधार पर डॉक्टर राय चौधरी, जो इतिहासकार हैं, कहते हैं कि देहरादून तक का क्षेत्र अशोक के अधीन आ गया था, लेकिन पहाड़ी भागों में पूर्ववत कुनिंद लोगों का शासन था। अर्थात जो पहाड़ी भाग थे वहाँ पर पहले से कुनिंद थे और उन्हीं का शासन अशोक के समय में भी बना हुआ था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो अमोघ मूर्ति था। कौन था? अमोघ मूर्ति। इसकी रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक फैली हुई थी तथा दक्षिण में सुनेत, वर्तमान लुधियाना क्षेत्र, जिसको क्या कहते थे? सुनेत, तथा बेहत, बेहत जो है अब सहारनपुर हो गया है, तो सुनेत तथा बेहत तक प्राप्त हुई हैं, मतलब लुधियाना और सहारनपुर तक प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि की इन मुद्राओं पर देवी तथा मृग का अंकन है। अल्मोड़ा से क्या है? 8 कुनिंद शासकों की जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से। सिक्कों से क्या? अल्मोड़ा क्षेत्र में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वहाँ से 8 कुनिंद शासकों की जानकारी उन सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर आशेक, गोमित्र, शिवदत्त, हरदत्त आदि राजाओं के नाम जो हैं अंकित हैं। तो ये जो कुनिंद राजा थे उनके नाम हैं जो उस पर मुद्राओं पर अंकित हैं। प्रथम सदी ईसा पूर्व में अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कुमायूं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन हो गया। सूर्य मूर्तियां व मंदिर, जैसे कि अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर जो हैं, ये इस क्षेत्र पे शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। तो ये जो मंदिर है शकों द्वारा बनाया गया है। शक जो थे वो सूर्य की पूजा करते थे। शकों के पश्चात प्रथम सदी ईस्वी में के बाद में राज्य के तराई वाले भाग पर क्या है? कुषाणों ने अधिकार कर लिया। शकों के बाद तराई वाले क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया। मोरध्वज जो वर्तमान कोटद्वार है, वीरभद्र जिसको पहले ऋषिकेश को पहले वीरभद्र कहते थे, और गोविशाण काशीपुर को पहले गोविशाण कहते थे, से कुषाण कालीन पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो इन क्षेत्रों पर बाद में शकों के बाद कुषाणों का अधिकार हुआ और वहाँ से उनके साक्ष्य मिले हैं, जैसे सिक्कों वगैरह के साक्ष्य। फिर क्या होता है? इस क्षेत्र में कुषाणों को दबाते हैं कौन? योधे। कुषाणों को कुचलने में योधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुनिंदों के समकालीन योधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार बाबर, देहरादून, कालोडांडा, पौड़ी, गढ़वाल से मिली हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश जैसे कि गोविशाण, कालसी व लाखा मंडल जो क्षेत्र हैं यहाँ पर स्थापित हुए। और क्या हुआ कि कुनिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। तो ऐसा हुआ कि कुनिंद का जो पहले क्षेत्र विस्तृत था, तो यहाँ तराई वाले क्षेत्रों में जो है वहाँ पर क्या हुआ कि कभी शकों ने, कभी कुषाणों ने इस तरह से मतलब हमला करते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि योधेय शासक हैं, अभी उनको आगे देखा जाएगा, तो वो भी पहाड़ी क्षेत्रों के शासक थे। तो उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर कुषाणों को हरा दिया और फिर वहाँ पर नए राजवंश कई स्थापित हुए। तो इस तरह से
वहाँ उस क्षेत्र में राज्य चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद भी खटीमा से कुषाण शासक बसु की 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो खटीमा क्षेत्र से ये कुषाण शासक की 7, जो वसु है उसकी 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जहाँ पर कुड़िन शासकों का अधिकार था, तो उसे कुछ क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों पर जो है वो इनका अधिकार बीच बीच में जैसे शकों और कुषाणों का होता गया। फिर क्या हुआ, जगत ग्राम क्षेत्र है देहरादून में, यहाँ से बड़वाला यज्ञ वेदिका जो कि 3री शताब्दी की है का निर्माण शीलवर्मन नामक एक राजा ने कराया था। तो इसे कुछ विद्वान कुड़िंद कहते हैं, कुछ योधेय कहते हैं। और तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि वो कुड़िंद था कि योधेय। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, तो जैसे कि कुछ इतिहासकार गेस करते हैं कि कुड़िंद शासक था, तो इससे ये पता चलता है कि इनका कुड़िंदों का देहरादून के आसपास तक शासन बना रहा था 3री शती तक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने कर्तपुर राज्य की स्थापना की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड का उत्तरी भाग जो है वो सम्मिलित था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा, यानी जो कर्तपुर राज्य है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख है और बताया गया है कि यह गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था। और ये जो है गुप्त साम्राज्य नहीं, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करता था, ऐसा उसमें उल्लेख है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नाग कर्तपुर के कुड़िंद राजवंश पर अधिकार कर लिया। तो 5वीं शताब्दी में जो इनका मुख्य क्षेत्र था उस पर जो है नागों ने अधिकार कर लिया। अभी नाग वंश हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुड़िंदों का जो है वो क्षेत्र कभी सहारनपुर, लुधियाना तक फैला रहा, कभी देहरादून अशोक के समय में बॉर्डर बना रहा, तो कभी तराई क्षेत्रों पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है मुख्यतः उत्तराखंड का क्षेत्र था, पहाड़ी और तराई क्षेत्र, और कभी कभी ये आगे बढ़ता चला गया लुधियाना और सहारनपुर तक। तो ये जो राज्य है, कभी इसका क्षेत्र किन्हीं राजाओं के समय घटा, कभी बढ़ा, तो ये इसका स्वरूप जो राज्य का हो बदलता रहा था। आगे जो दूसरा एक राजवंश है योधेय। योधेय का अर्थ होता है कि जो युद्ध से योद्धाओं द्वारा पैदा हुए हों, मतलब जो योद्धा हों। तो योधेय शासकों जो सबसे पहला संदर्भ आता है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है और इनके गणपथ में मिलता है। व्याकरण की है ये पुस्तक। तो और जैसे कि महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। उशीनारा ये उत्तराखंड क्षेत्र को कहते हैं। तो उस क्षेत्र के में तो उशीनारा क्षेत्र में राज्य करने वाले राज्य बताया गया है महाभारत में। तो योधेय जो हैं वो आयुध जीवनी संघ के रूप में किया गया है इनका उल्लेख, अर्थात शस्त्र के पेशे से जीवन यापन करने वाला समुदाय। कुरु साम्राज्य के पतन के बाद योधेय जो हैं एक इकाई के रूप में उभरे। कहते हैं जब कुरु राज्य का पतन हुआ तो उन क्षेत्रों पर योधेयों का जो है साम्राज्य स्थापित हुआ। उनके साम्राज्य से इंद्रप्रस्थ वगैरह क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो चंद्रगुप्त ने जो अपने विजय अभियान हैं उनमें योधेयों पर बहुत अधिक भरोसा किया। जो पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहाड़ी राज्यों के मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो पहाड़ी राज्य जो राजवंश थे वो योधेय ही थे। योधेय क्या थे? ये सप्त सिंधु क्षेत्र जो है
ये पंजाब का इसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन उग्रवादी गण यानी संघ था। ये संघ था। योधेय जो था वो संघ था, सॉरी राजवंश का यूज कर दिया, तो वो संघ था। योधेय राजवंश न होकर एक संघ गण के रूप में थे। रुद्रदामन फर्स्ट ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि योधेय सभी क्षत्रियों में नायक थे, आत्मसमर्पण करने से कतराते थे, उन्हें एक गणतंत्र शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता था। तो ये उल्लेख जो है रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में किया है। मुद्रा साक्षी शास्त्र संकेत देते हैं कि योधेय का क्षेत्रीय प्रभुत्व दक्षिण पश्चिम में बहावल से उत्तर पश्चिम में लुधियाना तक फैला हुआ था। तो ये क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के आसपास से लेकर ये लुधियाना तक फैला हुआ था, जिसमें दक्षिण पूर्व में दिल्ली व पूर्व में सहारनपुर तक के क्षेत्र शामिल थे। इनके क्षेत्रों में ये जो मुद्रा मिली है उनके द्वारा ये जानकारी मिलती है कि इन क्षेत्रों में इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। ये तो उत्तराखंड के बाहर के क्षेत्र हो गए, लेकिन उत्तराखंड में जो जानकारी मिलती है कालो डंडा लैंसडाउन, जिसको लैंसडाउन पहले कहते थे, कालो डंडा नाम रख उठा है, वो पौड़ी में स्थित है। तो ये पौड़ी में लैंसडाउन यानी कालो डंडा में भी इनके साक्ष्य मिले हैं। जौनपुर वावर क्षेत्र जो देहरादून में है वहाँ भी इनके साक्ष्य मिले हैं। व काशीपुर जो है ये उधम सिंह नगर के पास का क्षेत्र, तो यहाँ भी इनके सिक्के जो हैं वो मिले हैं। तो उत्तराखंड में इन जगहों पर इनके सिक्के मिले हैं योधेयों के। रुद्रदामन फर्स्ट से पराजय के बाद योधेय हिमालय की तलहटी में जाकर बसे। तो जब रुद्रदामन से कहते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इनका युद्ध हुआ था और रुद्रदामन ने इन पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद ये जो है हिमालय की तलहटी की तरफ जाकर बस गए। उसके पहले ये लुधियाना के आसपास तक फैले हुए थे। तो योधेयों की जो ताम्र मुद्राएं हैं उन पे ब्राह्मी लिपि में योधेय गणस्य जया लिखा गया है। तो इनकी जो मुद्रा हैं वो क्या हैं? ताम्र मुद्राएं हैं। कहीं कहीं मिट्टी की मुद्रा का भी जिक्र होता है। तो इनकी जो ताम्र मुद्राएं हैं उन पे लिखा है क्या? योधेय गणस्य जया, योधेय गण की जय हो। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रण किया गया है। किसका? कार्तिकेय देवता का। अलेक्जेंडर कनिंघम ने योधेयों के सिक्कों को 2 प्रकार और जॉन एलन ने 6 वर्गों में व विसेंट आर्थर स्मिथ ने 3 वर्गों में बांटा है। तो इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम में उनको 2 तरह में बांटा है, 2 प्रकार में। जॉन एलन ने 6 वर्गों में व विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 3 वर्गों में इनके सिक्कों को बांटा है। योधेय सिक्के प्राचीन राजधानी खोकरा कोट यानी वर्तमान रोहतक व नौरंगाबाद में पाए गए हैं। तो इनकी प्राचीन राजधानी कहते थे कि रोहतक थी, और ये रोहतक में भी मिले हैं इनके सिक्के और नौरंगाबाद में भी मिले हैं। फिर क्या है कि भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में इनके विजयगढ़ स्तंभ शिलालेख हैं। योधेयों के जो हैं वो क्या है? स्तंभ मिले हैं, विजयगढ़ स्तंभ शिलालेख। ये भरतपुर ज़िले में स्थित है जो राजस्थान में है। तो इसके द्वारा ये पता चलता है कि उत्तरी राजस्थान तक राज्य करने की इनकी जानकारी इस शिलालेख के थ्रू मिलती है। कहते हैं जैसे कि जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे कि अशोक के जो राज्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो उनके शिलालेखों के थ्रू हम जानते हैं कि उनका राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। वैसे ही योधेयों का जो है उनका एक शिलालेख जिसे विजयगढ़ स्तंभ कहते हैं, ये राजस्थान के भरतपुर में मिला है। तो इससे जानकारी मिलती है कि इनका राज्य यहाँ तक था। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार पश्चिमी क्षत्रपों के आक्रमण के दौरान योधेयों की दक्षिणी राजस्थान में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। तो इनमें जो
पश्चिमी क्षत्रप हैं, शकों आदि को जो है वो पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जब पश्चिमी क्षत्रपों के आक्रमण हुए शकों आदि के, तो यौधेयों की दक्षिणी राजस्थान में महत्वपूर्ण उपस्थित थी। तो इस तरह शिलालेखों और सिक्कों के माध्यम से हमें यौधेयों के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जैसे कि पाणिनि अष्टाध्यायी और गणपत, जिनमें इनका उल्लेख किया गया है। और महाभारत में हमने देखा था कि ऊशी नर या ऊशी नारा क्षेत्र, यानी कि ये उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा आज का कुनिंद और यौधेय शासकों के बारे में जो सिलेबस में दिया गया है वो हमने देखा। अब अगली क्लास फिर हिस्ट्री की होगी और उसमें हम देखेंगे कत्यूरी राजवंश के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।